या बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक भिखारी जिसे आप कह सकते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो आप लेवल देखिए, मतलब एक इम्तिहान का लेवल आप देखिए। एक तो दुनिया, जब मैं दुनिया की दौड़ में था, दुनिया हासिल करना चाहता था, तो दुनिया आ रही थी मेरे पास में, यानी मैं दुनिया में तरक्की धीरे धीरे कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दीन की तरफ आया, इस्लाम की तरफ आया, तो अल्लाह इम्तहान लेते हैं, बेशक लेते हैं, लेकिन अब वही चीज़ है कि उस टाइम तो ऐसा था, वो निवाले भी मुझे ऐसे लग रहे थे सोने की प्लेट में, क्योंकि किसी का भी साथ मिलना, किसी का भी सपोर्ट मिलना उस टाइम बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैंने उनके साथ में 2 निवाले 3 निवाले खाए होंगे। देन उसके बाद में मरकज़ निज़ामुद्दीन के गेट पे 2 घंटे बाद में इस्तकबाल की ड्यूटी चेंज हो चुकी थी। वहाँ पे मौजूद थे इलियास भाई, नागौर डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान के। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात हो गई। तो मैंने कहा कि हज़रत मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ और मेरे को देखिए तबलीगी जमात में शामिल होना है, और तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए आप मुझे एंट्री दें यहाँ पे, या फिर मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना, आप मुझे रात बिताने की जगह दे दीजिए, और सुबह जो भी आपके मौलाना हैं जो भी आपके मौलाना हैं उनके सुपर्द आप मुझे कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा है देखिए ऐसे हम एंट्री नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे एक तो क्या मुख्तलिफ जमात जो आती है प्रॉपर उसे एंट्री दी जाती है, दूसरी चीज़ एक पहनावे का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दिल्ली जैसी सिटी है जहाँ पर कि आप बुरा मत मानिएगा अगर आप दिल्ली से हैं, तो थोड़ा चोर वगैरह का मैटर, थोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं, थोड़ा माहौल यहाँ का थोड़ा सा नेगेटिव है, आप बुरा मत मानिएगा दिल्ली से हैं तो इस वजह से शायद उन्होंने मुझे मेरा हुलिया देख के मना किया होगा कि नहीं आप अंदर नहीं आ सकते। लेकिन उनके दिल में अल्लाह ने शायद थोड़ी सी मेरे लिए रहमत जगाई होगी, उन्हें मेरे पे थोड़ा सा रहम आया, थोड़ा सा उन्हें दया आई। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक बार अंदर आके बैठिए। मरकज़ निज़ामुद्दीन में एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे सीढ़ियाँ पड़ती है, उन्होंने मुझे वहाँ बैठाया। मैंने मेरी 8th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की सारी मार्कशीट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेन आई डी कार्ड, पेन वगैरह जितने आई डी कार्ड मेरे पास थे, सारा बैगेज उनके हाथ में दे दिया। बोले अगर आपको यकीन ना हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिए, मैं हिंदू, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं फॉलो करता हूँ इस्लाम, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई चोर उचक्का हूँ, ये मेरा मोबाइल है, ये भी आप रख लीजिए, मुझे रात गुजारने की जगह दे दीजिए, और सुबह मुझे आप मौलाना साहब जो भी है, मैं नहीं जानता था हज़रत जी मौलाना साहब दामद बरकातुहूम यहाँ के अमीर हैं और तबलीगी जमात इतना बड़ा संगठन है, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो उनको थोड़ा यकीन आया, उन्होंने 2-4 बड़े और थे साथी, उनको बुलाया वहाँ पे। देन उन्होंने उनसे कहा कि यार ये ऐसे ऐसा एक मैटर है। तो उन्होंने उस टाइम मुझे सोने के लिए बिस्तरा दिया, खाना खिलाया, सबसे पहले ईशा की नमाज़ के लिए पूछा, ईशा की नमाज़ मुझसे पढ़वाई गई, खाना खिलाया, सोने के लिए मुझे बिस्तरा दिया, काफ़ी अच्छा सलूक किया। तो डे 1 जिस दिन मैंने पहली बार नमाज़ पढ़ी थी, और डे 2 जिस दिन मुझे मरकज़ निज़ामुद्दीन में एंट्री मिली, ये दिन 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे ऊपर बिना बादलों के बरसात हुई है अल्लाह की तरफ से। इतनी खुशी हुई थी मुझे उस दिन कि यार चलो कोई तो ऑप्शन आया सामने, नज़र के सामने, कि कहीं तो अपन आके सेफ हो गए, सर के ऊपर कहीं तो छत आ गई अब। देन उसके बाद में रात को मेरे को अब इतनी खुशी हो रही कि रात को नींद भी नहीं आई उस दिन मुझे। सुबह हुई, फजर में फिर नमाज़ पढ़ी हमने सब ने, वहाँ पे नमाज़ अदा की, सब लोग मुझसे मिलने आए, सब लोगों से मुलाकातें हुई वहाँ पे मेरी, सबको मैंने अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ से हूँ, मेरे साथ पिछली रात को ऐसे ऐसे हुआ है, जो दरगाह शरीफ थी वहाँ की तरफ से मेरे से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो आप खुद सोचें ये चीज़ कि मुसलमानों का भी 2 ऑप्शन, एक तरफ आपको नए मुस्लिम का इस तरह स्वागत किया जा रहा है, इस तरह, और दूसरी तरफ इस तरह स्वागत किया जा रहा है, कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो उसके बाद में बड़े बड़े काफ़ी हमारे मौलाना थे, मौलाना चिरागुद्दीन साहब और मौलाना शमशेर साहब आई थिंक, और मौलाना आशिक इलाही साहब, इन सब से मेरी मुलाकात हुई, सब ने मुझे बहुत अच्छी से बातचीत की। उसके बाद ये दिन आ चुका था 21 मार्च 2020 का, मेरी तरतीब तय होने लगी जमात में शामिल होने की। 4 महीने की जमात के लिए मेरा नाम लिखा गया, लक्षद्वीप महासागर के, लक्षद्वीप के पास का मेरा नाम लिखा गया, इंडिया का एकदम लास्ट पार्ट आ जाता है वहाँ के लिए। सब चीज़ सही चल रही थी, लेकिन शाम के टाइम मोदी जी की घोषणा होती है जनता कर्फ्यू की, 22 मार्च 2019 की। तो उसके बाद में यही फैसला लिया गया वहाँ की कमेटी और वहाँ की मरकज़ के जो हेड थे उनकी तरफ से कि अभी जो जहाँ है वहीं स्थिर हो जाओ, जो जमातें जिस मस्जिद में है वहीं होल्ड करें, जो लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन में वो वहीं होल्ड करें, जो लोग अपने घर से जमातों के लिए निकलने वाले वो भी अपने घर पर रुक जाएं, अभी कुछ ना करें। 22 मार्च का दिन जनता कर्फ्यू सुबह स्टार्ट हो चुका था। अंदर का माहौल एकदम सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब मेरे से अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा था इंशाल्लाह।
अल्लाह के फजल से कोई परेशानी नहीं हुई। धीरे धीरे हमको ये खबर आने लगी कि न्यूज़ पे और ये सब चीज़ दिखने लगी कि ऐसा एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया गया कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस को इंडिया में एंट्री दी है। किसके रास्ते? जो बैरून से जमातें आती है, इंटरनेशनल जो तबलीग के फॉलोअर्स हैं, तबलीगी जमात जो फॉलो करते हैं, वो लोग उस समय इंडिया आए हुए थे और हम सब पे ये एलिगेशन लगाया गया कि आपकी वजह से ये चीज़ फैल रही है अब। और जाहिर सी बात है, अपने इंडियन मीडिया जो है वो थोड़ा इन चीज़ों में आप समझ सकते हैं कि थोड़ा आग लगाने वाला काम करता है, क्लियर लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है जी, चलता रहा। 22 मार्च हुई, 23 मार्च हुई, ऐसे करते करते वक्त आ गया 30 मार्च के आसपास का। 30 मार्च को मरकज़ निज़ामुद्दीन के बाद डॉक्टर्स की टीम आती है, कैंप लगाया जाता है बाकायदा, और बसेस की लाइन लगती है, डीटीसी की बसेस की लाइन लगती है कि आपको यहाँ से मतलब अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है। उस समय मेरे पास में मेरी आईडी थी जो हिंदू नाम से थी, और मैंने अपना नाम मोहम्मद अली बताया था मरकज़ में। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, किसी भी व्यक्तिगत या धार्मिक संगठन का मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी ने मुझे उकसाया नहीं है इस चीज़ के लिए। ये मेरी पर्सनल विल पे, पर्सनल चॉइस पे किया था मैंने सारा फैसला। किसी ने मुझे इसके लिए कुछ नहीं बोला है। मैंने अपना नाम वहाँ मोहम्मद अली बताया डॉक्टर्स को, मोहम्मद अली। एड्रेस बताया मैंने मेरठ का, और मैंने मेरा फादर्स नेम भी दूसरा बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे बस में एंट्री दी और मुझे लेकर गए वो नरेला क्वारंटाइन सेंटर में। नरेला क्वारंटाइन सेंटर हम लोग पहुँचे। कुछ दिन हम वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में रहे, काफ़ी अच्छे साथी मिले, उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी यादें देखे गए वो। 10 दिन के बाद में मुझे वहाँ से सिर्फ इतने सारे, लगभग आप मान के चलिए 6 से 7 हज़ार लोग टोटल ऑल ओवर जितने भी तबलीगी जमात से थे, क्योंकि मरकज़ के अलावा जो मुख्तलिफ मस्जिदें थी उनकी जमात को भी क्वारंटाइन किया गया था। जमात से जो इंसान जुड़ा हुआ है, अगर एक कोई भी आके ऐसे कहेगा कि हाँ मैं ये कब भी जमात से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी लेकर जाएंगे वो, ऐसा माहौल बना दिया गया था इंडिया के अंदर उस टाइम पे। तो हमें वहाँ लेकर गए और उसके बाद में हॉस्पिटल के लिए मेरा नाम नॉमिनेट हुआ कि आपको टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अब एक चीज़ आप सोचें, इतने सारे लोग, उसमें से सिर्फ मुझे अकेले को लेके जा रहे हैं जिसके पास में कागज़ भी ओरिजिनल नहीं है, और दूसरी चीज़ कागज़ भी ओरिजिनल नहीं, देन इसके अलावा अंदर एक डर और कि यार इतने लोगों में से मुझे क्यों उठाया इन्होंने, क्या पता। और हाँ, वहाँ के लोग मुझे बोल रहे कि यार क्या पता जान से मार दे इंजेक्शन लगा के तब जमातियों, क्योंकि एक खबर ये भी अफवाह उड़ी थी कि तबलीगी जमात के लोगों को अब जान से मारा जाएगा इंजेक्शन लगा के, या इन्हें एनआरसी और सीएए वाला जो कैंप लगने वाला था ना, वो क्या कहते हैं, जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए कैंप लगता है, उस कैंप में डाला जाएगा इन्हें। ऐसी कुछ अफवाह उड़ी थी उस टाइम पे। तो एम्बुलेंस के अंदर मुझे बिठाया गया अकेले को, मेरे बैगेज वगैरह मेरे सामान सहित, और मुझे शिफ्ट किया गया लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल में। एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर उस दिन मेरा रोज़ा चल रहा था, शब कदर की रात का रोज़ा था। वहाँ हम पहुँचते हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में, वहाँ पे सारे मतलब काफ़ी सारे लोग, मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे, लेकिन तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ या फिर मेरी जानकार वाला कोई जानने वाला मुझे कोई साथी कोई मौजूद नहीं था। वहाँ पे मैं गया तो मैंने अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस किया, और खाने का पीने का कोई व्यवस्था वहाँ नहीं थी कि खाने, मतलब दिन भर से कोई भूखा है प्यासा है, कुछ नहीं, बस आपको बेड दे दिया गया है, आप वहाँ रहे बस। चारों तरफ ऐसा गम का माहौल था। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे मेरे पास में, मेरी रिपोर्ट्स है, मेरे 4 बार 3 बार टेस्ट हुए, हर बार मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो एक वार्ड है मान लीजिए जहाँ पे 10 पेशेंट एडमिट है, 9 कोरोना पॉजिटिव है और 1 कोरोना नेगेटिव है। अगर वो कोरोना नेगेटिव पेशेंट उन 9 के साथ रहेगा तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा जम्स फैल के। तो वहाँ पे मुझे रखा गया, लेकिन अल्लाह की ऐसी हिफाजत रही कि मेरे को कोरोना टच नहीं किया बिल्कुल भी। उसके बाद में 2 या 3 दिन तक मैं लगातार भूखा प्यासा रहा, खाना वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, और इस वजह से मेरे शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई, बेड से मेरा उठना तक मुश्किल हो गया। फिर एक गुजरात की जमात थी, उनको भी वहाँ पे लेकर आए हॉस्पिटल में, तो उनका वहाँ पे उसमें एक लड़का था, दानिश नाम है उसका, सूरत का रहने वाला, उससे मेरी दोस्ती हुई, काफ़ी अच्छा रिलेशन बना। हम लोग दोनों ने मिलकर सर्वाइव करना शुरू किया वहाँ पे। औरों को, बुज़ुर्ग जमाती थे, उनको थोड़ी हिम्मत दिलाना शुरू की, काफ़ी ठीक, थोड़ा 2-4-5 दिनों में ठीक ठाक माहौल वहाँ पे क्रिएट किया। हुआ कुछ यूँ कि जो लोकल दिल्ली के लोग थे, वो लोग सुबह हमसे बात करते थे, खाना हमारे साथ खाते थे, और शाम को उनकी बॉडी हमें बॉडी पैकेज में पैक करनी पड़ती थी।
हमारे साथ कोई लेटा हुआ है, थोड़ी देर में उसकी सांसें चल रही है और थोड़ी देर बाद में हाफ करके सांसें ख़त्म। ऐसे माहौल हमने देखा वहाँ पर ब्लॉक नायक हॉस्पिटल के अंदर। क्या बताएं जी। उसके बाद में देखिए कोरोना टेस्ट हमारे शुरू हुए, कोरोना टेस्ट हमारे नेगेटिव आए। हम लोगों को धीरे धीरे करके वापस क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया शिफ्ट करना। तो सबको अलग अलग जगह लेकर गए, मुझे लेकर गए सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर। सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर में जब लेकर गए तो वहाँ पे भी हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सारी चीज़ कंप्लीट हुई। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, इंडियन गवर्नमेंट का एक छोटी सी आपको कमी बताता हूँ इस पूरे इंसिडेंट में। ये लगभग 70 दिन तक इंसिडेंट चला था तबलीगी जमात का, और इसमें एक छोटी सी कमी बताता हूँ आपको। तबलीगी जमात के जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने जो अपना नाम बताया वही नाम उन्होंने गवर्नमेंट रजिस्टर में दर्ज किया बिना किसी आईडी प्रूफ के, आइडेंटिफिकेशन के। मैं अपना नाम अब्राहम लिंकन बता रहा हूँ तो मेरे पास अब्राहम लिंकन का आधार कार्ड या कुछ आईडी तो होनी चाहिए ना। मैंने अपना नाम मोहम्मद अली बताया, आपने लिख लिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको आईडी चेक करनी थी, या तो आप डे 1 पे मरकज़ निज़ामुद्दीन के गेट पे ही मेरी आईडी चेक कर लेते, तो इतना सब कुछ क्रिएशन होता ही नहीं। वो मैं आपको बताता हूँ। सुल्तानपुरी हम लोग आ गए, सुल्तानपुरी हम लोग रहे 1 महीना। 1 महीना रहने के बाद हमारे 2 या 3 वहाँ पे टेस्ट हुए, टेस्ट नेगेटिव आए, हमको डिस्चार्ज के लेटर मिलने वाले थे। मेरे सारे साथियों को धीरे धीरे डिस्चार्ज के लेटर मिलते गए। सब लोग, कोई कश्मीर की जमात के थे वो वहाँ से अपने घर जा रहे हैं, गुजरात वाले अपने घर जा रहे हैं, एमपी वाले, यूपी वाले, तेलंगाना वाले, सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पहुँच रहे हैं। सबसे लास्ट में नंबर आया मेरा। मतलब ऐसे समझिए आप 3-4 हज़ार लोग जब निकल गए तब जाके मेरा नंबर आया। इतना सब्र करवाया अल्लाह ने मुझे उस चीज़ में भी। उस दौरान फिर उन्होंने मेरे से ओरिजिनल आईडी तब मांगी, तो ओरिजिनल आईडी मैंने जब मेरी पीयूष नाम की दिखाई तो हो सकता है कि वहाँ के प्रशासन को कुछ इससे तकलीफ़ हुई हो, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे कहा कि आपके ऊपर तो हम रासू का लगाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का केस दायर किया जाएगा कि या तो आप ये बोल दें कि मरकज़ निज़ामुद्दीन या कोई और सामाजिक संस्था काम करती है लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाने का, ब्रेन वॉश का, तो आपको हम क्लीन चिट दे करके आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इस्लाम फॉलो करते हैं या नहीं करते। हमें चाहिए ये मैटर, क्योंकि इनके पास इन प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने मरकज़ का मामला बढ़ा तो इतना दिया और प्रूफ इनके पास 1 रुपये का नहीं, तो इनको कुछ तो ऐसा चाहिए था कि किसी वजह से तो उसके ऊपर और एलिगेशन लगा सके हम। तो इस चीज़ से मैंने उन्हें मना किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको फिर हम इस तरीके से जेल वगैरह का मामला थोड़ा डराया करा, ये सब चीज़ें करी। लेकिन फिर भी मैंने अपने किसी भी चीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सच होता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन मेरे इस्लाम कबूल करने में न मरकज़ निज़ामुद्दीन का हाथ है, न किसी इंडिविजुअल पर्सन का हाथ है, न किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का, न किसी संस्था का हाथ है। तो उसके बाद में उन्होंने मेरी फैमिली को कांटेक्ट किया कि आपका लड़का जिसका नाम पीयूष है वो यहाँ सुल्तानपुरी क्वारंटाइन में है। उस दौरान, उससे पहले मेरे फादर मेरी मिसिंग कंप्लेंट, गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाना जयपुर में लिखवा चुके थे। तो मेरी फैमिली से मेरी बात करवाई गई। उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझसे यह कहा कि बेटा 63 या 62-63 दिन हमको हो चुके थे वहाँ पे। मेरी फैमिली ने कहा, मेरे फादर ने, कि तू जिस चीज़ को फॉलो करना चाहता है उसे तू फॉलो कर, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। 27 रमज़ान मेरे वहाँ पे मुकम्मल थे, जेल में रहते हुए, क्वारंटाइन में रहते हुए, हॉस्पिटल में भी रहते हुए, सब चीज़ों में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उन्हें यही शर्त रखी कि पापा मेरे और कुछ नहीं चाहिए मुझे, 3 तो मेरे रोज़े बाकी है वो मुझे कंप्लीट कर लेने देना, नमाज की पाबंदी मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए जैसे। और अब मैंने सुन्नती लिबास इख्तियार कर लिया है, मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी है, सुन्नती लिबास में पहनने लगा हूँ। तो इस चीज़ के लिए आप मेरे पे एलिगेशन नहीं लगाएंगे कि नहीं ये दाढ़ी क्लीन करवा ले, ये वो जो भी कुछ भी है। उस टाइम फ़ोन पे उन्होंने मुझे मेरी सारी शर्तें मानी, मतलब किसी तरह से मुझे ट्रस्ट में ले लिया। अब मैं भी उनका बेटा हूँ, है मेरे माँ बाप, तो फिर जाहिर सी बात है ट्रस्ट में आना लाजमी है, चाहे कितने ही वो कोई से भी धर्म के हो, कुछ भी हो, है तो माँ बाप ही मेरे। मैंने उन्हें बता दिया ठीक है आप आ जाएं, क्योंकि वहाँ की प्रशासन ने ये कहा था जब तक मोहम्मद अली पीयूष सिंह परमिशन नहीं देगा तब तक इसके पेरेंट्स भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मामला ही ऐसा पड़ गया था। फादर मेरे आते हैं, मदर मेरी आती है, उनके साथ 1-2 अंकल और आते हैं। वहाँ के एसडीएम साहब हैं, उनसे बात होती है। एसडीएम साहब से बात करके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जाते हैं कि मोहम्मद अली ही पीयूष सिंह है, पीयूष सिंह ही मोहम्मद अली है। एक एफिडेविट तैयार होता है, उस कोर्ट का नाम था, आई थिंक याद नहीं है मुझे, से सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन की बात है, बस ये याद है। डॉक्यूमेंट्स मेरे तैयार करवाए गए, मुझे जयपुर के लिए रवाना किया गया।
20 मई 2019 को जयपुर के लिए। 63 दिन टोटल हो चुके थे। 20 मई 2019 को मुझे रवाना किया गया जयपुर के लिए। उस दिन भी मेरा रोज़ा 27 रमज़ान मेरा वही लास्ट रमज़ान था बस। जयपुर जा रहे हैं हम लोग। पहले उनके जो फ़ोन पे सुर थे वो बिल्कुल चेंज हो चुके थे। अब वो लोग मुझे वापस से वही सेम कंडीशन मेरे सामने रख रहे थे कि तू नमाज कम कर देना, दाढ़ी सही करवा लेना, थोड़ी छटवा लेना। ये नहीं कह रहे थे कि नमाज बंद कर देना, कम कर देना, दाढ़ी कटवा क्लीन नहीं करवाना, छटवा लेना, ठीक है। जैसे ही जयपुर की हम सीमा में एंट्री करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर क्रॉस किया हमने, तो उन्होंने एक, आप जानते होंगे सड़क के किनारे पेड़ पौधे बेचे जाते हैं, नर्सरी होती है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी एकदम से। मेरे ज़बरदस्ती करके मेरे से दाढ़ी मेरी क्लीन करवाई गई। मेरे कुर्ते पजामे और जो मेरे पास सुन्नती लिबास था सब कुछ फेंक दिया गया। जीन्स टी शर्ट वो घर से लेके आए थे ऑलरेडी, वो मुझे ज़बरदस्ती पहनाई गई। और इसके अलावा हाँ, फ़ज़ाइल अमाल मुझे वहाँ से हदिया हुई थी और कुछ और किताबें थी, मसनून दुआएं जैसे, वो मैंने कैसे तैसे बचा करके मैं उन्हें ले गया सेफली। वो मैंने अपने एक फ्रेंड के यहाँ रखवाई। घर ले गए, घर पे जाके भाई उसके बाद जो माहौल बिगड़ता है, हमारे वहाँ के एमएलए, उनके आदमी, एमएलए के आदमी, और मतलब हिंदू धर्म के, आप समझ लें हिंदुओं के जितने भी बड़े बड़े मतलब जैसे संगठन जो आप समझ सकते हैं, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो चाहे और विश्व हिंदू परिषद के बड़े से बड़े हमारे एरिया के जो भी नेता नांगले जितने भी थे, उन सबका आना जाना शुरू होता है। वो समझाते हैं कि क्यों गया, क्यों ऐसे। एक ने तो ये तक कहा कि अगर तू जाएगा तो तेरे माँ बाप को हम हानि पहुँचा देंगे यहाँ पे पीछे से। इतना तक डराने की कोशिश की इन लोगों ने। उसके बाद पुलिस जो हमारी प्रशासन है, उनका भी एक ये है कि उन्होंने भी एक धर्म को बेस बनाते हुए अपने निर्णय लिए, जबकि प्रशासन, पुलिस या हमारी जो न्यायपालिका है, उसके लिए हर धर्म समान होना चाहिए। वो वही फैसले हिंदू के लिए करे जो मुसलमान के लिए करे। अगर मुसलमान गलत है तो उसे गोली मारी जाए, लेकिन अगर हिंदू गलत है तो उसे गोली की जगह पत्थर नहीं, उसे भी गोली ही मारी जानी चाहिए। कायदा तो ये कहता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ धर्म के बेस पे फैसले किए, वो हमारे वहाँ के प्रशासन ने। उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, ऐसा कुछ नहीं देखा उन्होंने कुछ भी चीज़। डेली मेरे पास पुलिस वालों का आना जाना शुरू हो गया। वहाँ पे घर पे मेरे 2-3 घंटे मुझसे बयान लिए जाते। मुझे ये प्रेशराइज़ किया जाता कि तू एक बार तबलीगी जमात का नाम ले दे, एक बार मरकज़ निज़ामुद्दीन का नाम ले दे, ये लोग करवाते हैं, फिर देखना। तो वो चीज़ मैंने उन्हें कभी नहीं कही, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं कहता भी क्यों। अब मुझे पता चला जब मैं जयपुर छोड़ करके चला गया था 20 मार्च को, उसके बाद में मेरे माँ बाप जो है बेहोश हो गए थे, मेरी मदर के मुँह से झाग निकलने लग गए थे, और मतलब एक कह सकते हैं आपकी, मतलब माँ बाप के प्यार की एक इंतहा तक पहुँच गए थे वो लोग कि यार कैसे तैसे ये बंदा रुक जाए, कैसे तैसे हम इसे अपनी तरफ ही रखें। एक लेवल तक पहुँच गए थे, हॉस्पिटल तक एडमिट करवाना पड़ गया था मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को। इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी जब उन्हें ये पता चला कि मैं ये सब चीज़ें फॉलो करके इस रास्ते पे निकल चुका हूँ। जब उस टाइम तो उन्होंने गुस्से मुझे कह दिया कि तू घर छोड़ दे, लेकिन जब मैंने सच में छोड़ दिया और मैं निकल गया, और तब उन्होंने टीवी में देखा कि तबलीगी जमात वालों के साथ ये सब हो रहा है, तो उनसे सहन नहीं हुआ। ये चीज़ मुझे पता भी चली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, थोड़ा सब्र से काम लिया। उसके बाद में मैं 3-4-5 महीने में वहाँ रहा हूँ लगभग। अब देख लीजिए आप, जून से 6 महीने है और जनवरी है। अब जनवरी में हालात ये हैं भाई कि मेरे को दोबारा वही सेम सी सिचुएशन मेरे सामने है। मुझे दोबारा धक्के मार के घर से बाहर निकाला जा चुका है, और अल्लाह के फजल से मैं ईमान में दाखिल कम्प्लीटली हो चुका हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स अल्लाह के फजल से कंप्लीट है इस टाइम। पर्सनल, पॉलिटिकल और पर्सनल किसी का प्रेशर नहीं रहा अब मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी फैमिली को ये यकीन हो चुका है कि अब ये बंदा इस्लाम से पीछे नहीं हट सकता, चाहे हम कितनी भी ज़बरदस्ती कर ले। मेरा पैर तोड़ा हुआ है, मेरे पैर में टाँके तक आए हुए हैं, काफ़ी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। अब तो मेरी मदर ने लास्ट टाइम मुझे ये कह के निकाला था कि तू अगर ये तेरे मुँह से कहेगा ना कि मैं वापस पीछे आना चाहता हूँ, वापस हिंदू बनना चाहता हूँ, तो भी हमें यकीन नहीं होगा। मेरी माँ ने मुझे एक कहा था कि तेरे लिए हमारे मन में बेटे वाली फीलिंग ख़त्म हो चुकी है, हमें ऐसा लगता है कि कोई गैर हमारे साथ रह रहा है। मेरे फादर मदर के बेडरूम में मुझे एंट्री नहीं है, पलंग के ऊपर मुझे बैठने नहीं दिया जाता। मेरा भाई मुझसे 4 साल से बात नहीं करता, छोटा भाई, एक ही भाई है। मेरी एक भाई और एक सिस्टर एक्सपायर हो चुके हैं पहले, एक भाई है छोटा, वो मुझसे पिछले 4 साल से बात नहीं करता। मेरे चाचा चाची, इनका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक अपने किराएदार के साथ बिहेवियर रखते हैं। मतलब फैमिली के नाम पे मेरे पास में सिर्फ अल्लाह और उनके रसूल की
इबादत और उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, समझ लें आप। तो और मेरे तमाम हिंदू भाइयों के से मेरी एक गुजारिश ये रहेगी, भाई आप लोग सबसे पहले दिमाग से ये चीज़ निकालें कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ निकालें, क्योंकि मुसलमान भी वही इंसान है जो हम इंसान हैं। दूसरी चीज़, आप एक बार क्लीन दिमाग से, सच्चे दिल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुरान समझें, सिर्फ आप पढ़ के देखें, या कुरान की जो मैं कहना चाहूँगा एसेंस है, उसका निचोड़ है, वो सिर्फ आप पढ़ के देखें। मैं नहीं कह रहा आप समझें उसे, सिर्फ आप पढ़ के देखिए। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इससे बेटर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कुछ भी। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए एक चीज़ कि यार जो चीज़ को आज ये कोई चीज़ है, इसे मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ और इसे मैं तोड़ दूंगा तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये तो एक बच्चा भी कॉमन सेंस बता सकता है ना। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। आप सब मेरे हिंदू भाई बहन हैं, अगर अपने हिंदू कम्युनिटी के अंदर, चले माने मैं भी एक बार हिंदू खुद को बोलता हूँ, ठीक है, अपने हिंदू कम्युनिटी के अंदर अगर कोई बच्चे का इंतकाल होता है तो क्या किया जाता है? आपसे सवाल रहेगा मेरा ये। बड़ा हूँ अगर मैं हूँ, मेरा इंतकाल हुआ तो मुझे जला देंगे। अगर 5 साल का 7 साल का बच्चा है तो उसे दफनाया जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं चीज़। वो दफनाने का रीज़न आपको पता है, क्योंकि अल्लाह भी चाहता है कि इतने से बच्चा, ये जो छोटी सी जान है, इसको आग न यहाँ झेलनी पड़े और न वहाँ झेलनी पड़े। जब आप में अकल आ जाती है, बालिग आ जाते हैं 14-15 साल के, उसके बाद आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप ईमान ले आएँ। उसके बाद आपको जलना और ना जलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जलना चाहते हैं यहाँ भी और वहाँ भी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ भी सेफ़ रहना चाहते हैं और वहाँ भी सेफ़ रहना चाहते हैं, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम है इस्लाम में और हिंदू धर्म में। और मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए मेरी आपके छोटे भाई की आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग अपने इस्लाम के एक गुड एम्बेसडर बन के दिखाएँ। जो इस्लाम हम तक पहुंचा है वो हमारे बाप की जागीर नहीं है, ये आप चीज़ समझें। वो इस्लाम, कुरान और अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, ये पूरी इंसानियत के लिए आए हैं। आप कभी ये ना समझे कि अल्लाह सिर्फ हमारा है, कभी हम ये ना समझे कि कुरान सिर्फ हमारी धार्मिक किताब है, कभी हम ये ना समझे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे नबी हैं, वो सारी इंसानियत के लिए उतारे गए हैं। तो हमें ये नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है अब कि हमें किस तरह से हमारे दीन को लोगों तक फैलाना है, ताकि हमारे जो मासूम भाई बहन हैं इनको पता तो चले कम से कम कि ये लोग किस गुमराही के रास्ते पे जा रहे हैं। इनको सदाचार की तरफ लेकर आना है, इनको सही रास्ते पर लेकर आना है। आप लोग इस्लाम को इस तरह से पेश करेंगे तो इनके ऊपर गलत इफेक्ट जाएगा। ये मसलक के झगड़े, ये अलग अलग कास्ट के झगड़े, इन सबको भूल करके एक वाहिद जगह पर आते हैं, एक कलमे के ऊपर अपन फोकस करते हैं। आप सबसे यही गुजारिश रहेगी मेरे भाइयों और बहनों कि एक कलमे की दावत हमारे नबी ने दी थी, और एक कलमे की दावत पे आप पहले खुद में अमल लाएं, फिर आप इंशाल्लाह दूसरों को भी उसी एक कलमे की तरफ लेकर आएँ। कोई मसलक नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह के सिवा करने वाली ज़ात केवल अल्लाह की है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाएं, इसके अलावा आप कुछ ना करें। आपके छोटे भाई को दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की दरखास्त रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।